नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जो है सो कन्वर्सेशन, जी हाँ कन्वर्सेशन, बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में किस तरह से होती है उसके ऊपर जो है सेंटेंसेस को देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस इससे निकल कर आने वाले दोस्तों। तो एक छोटी सी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी का एक बहुत ही छोटा सा अंश है जिसका शुरुआत यहाँ हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाने आने वाले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले मिथ्या, आजकल आपने देखा भी होगा मूवी, जी हाँ एक्चुअली वेब सीरीज है और इसे हॉटस्टार पे जो इसका टेलीकास्ट किया गया है, यानी कि ये आया है। इसका छोटा सा अंश लिया है मैंने कि किस तरह से लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर और कैसे कुछ, तो वहाँ से भी सीखा जा सकता है। और देखिए मिथ्या का क्या होता है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो अनट्रुथ। जी हाँ, मिथ्या का इंग्लिश में, मिथ्या को इंग्लिश में अनट्रुथ बोलेंगे, यानी कि झूठ। चलिए नेक्स्ट जो है, अब तो बता दो। अगर सेंटेंस रहेगा अब तो बता दो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी कोई भी व्यक्ति बोलते हैं हिंदी में, तो उसका क्या होता है कि सब्जेक्ट गायब रहता है, कभी कभी जो है क्रिया भी गायब रहती है। लेकिन जब सेंटेंस में जब आता है तो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस पूरा कंप्लीटली सेंटेंस रहेंगे। लेकिन हिंदी में आप बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल देते हैं, यानी कि आप इशारों में भी बहुत सारे चीज़ बोल देते हैं और लोग समझ भी जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरा सेंटेंस उन्होंने बोला नहीं, लेकिन यहाँ सेंटेंस आपको दिखेगा। तो अब तो बता दो, उस रात क्या हुआ था, ये सेंटेंस है। अब तो बता दो उस रात क्या हुआ था। तो देखिए सो टेल मी, सो टेल मी, ठीक है। अब तो बता दो के लिए सो टेल मी, हालांकि सो मीन्स इसलिए भी होता है, नाउन मीन्स सब होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेंस पकड़ना है। अब तो बता दो सो टेल मी व्हाट हैपेंड दैट नाइट, उस रात क्या हुआ था। अगर आपको याद रखिएगा ये सेंटेंस तो आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों, हमेशा पूछने को मिल सकता है उस रात क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज कर देंगे, उस रात के जगह डे का कर देंगे, ठीक है। उस दिन क्या हुआ था ना, या उस किसी दिन का नाम लेना तो आप पार्टिकुलर नाम भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए उस संडे क्या हुआ था, संडे भी लिख सकते हैं। और आप ये भी नहीं कर सकते तो डैट को हटा दीजिए, इसे यहाँ पर संडे लिख दीजिए, व्हाट हैपेंड संडे या दैट संडे, है ना, दिस संडे। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। अब तो बता दो उस रात क्या हुआ था, सो टेल मी व्हाट हैपेंड दैट नाइट। नेक्स्ट, इतना गुस्सा जूही, हाउ रूड जूही, इतना गुस्सा जूही, हाउ रूड जूही। नमस्ते न नमस्ते न प्रणाम, नो हाय नो हेलो, नो हाय नो हेलो। सीधे सवाल, स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, हम लोग बोलते भी हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट टू द क्वेश्चन यानी सीधे सवाल पूछ रहे हो, इसका यही मतलब हुआ। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं, स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। उसका समय बर्बाद मत करो, स्टॉप वेस्टिंग हिज टाइम, या हर टाइम भी बोल सकते हैं, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज। तो आप यहाँ पर दो तरह से और बोल सकते हैं, हिज भी लगा सकते हैं अलग बोलना है तो, और हर भी लगा सकते हैं, यानी कि माई भी लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ लगा के बात कर सकते हैं। स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम, स्टॉप वेस्टिंग हिज टाइम, स्टॉप वेस्टिंग हर टाइम, यानी कि मेरा समय बर्बाद मत करो, उसका समय बर्बाद नहीं करो। अगर लड़का है तो, मेल है तो, पुरुष है तो, और अगर लड़की महिला है तो हर लगा दीजिए। तो स्टॉप वेस्टिंग हर टाइम, उसका समय बर्बाद मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, मुलाकात का समय कम है, यानी मिलने जुलने का, बातचीत करने का समय कम है। यहाँ पर आप मुलाकात का मतलब हो जाता है बात, ठीक है। किसी इसी सेंस में हो रहा था, दिस मीटिंग टाइम इज लिमिटेड, दिस मीटिंग टाइम इज लिमिटेड, यानी कि बात करने का समय कम है। नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं सोचता तुम समाप्त करने की अवस्था में हो, मैं नहीं सोचता कि तुम
इस अवस्था में हो कि इस स्थिति में हो कि बात अब नहीं करोगी, यानी कि तुमको बात करना ही होगा। इसका मतलब यही हुआ, यानी कि आई डोंट थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू कॉल द शॉट। यू आर इन अ पोजिशन टू कॉल द शॉट, आप ऐसे ही बोल सकते हैं यू आर इन नॉट इन अ पोजिशन टू कॉल द शॉट, है ना। लेकिन जब यहाँ पर नहीं आएगा तब, लेकिन पहले ही चूंकि नहीं बोल दिया गया आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता तुम समाप्त करने की स्थिति में हो, ऐसा रहता मैं नहीं सोचता कि तुम समाप्त करने की स्थिति में नहीं हो, तब आप बोलते, लेकिन इस तरह से नहीं बोला गया है तो बोलने का अंदाज थोड़ा सा अलग डिफरेंट था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आई डोंट थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू कॉल द शॉट्स। नेक्स्ट देखिए, अच्छा फाइन, अच्छा फाइन, यह बैठकर समाप्त करने का विचार है, ठीक है। कंसिडर दिस मीटिंग ओवर, यह बैठक जो है समाप्त करने का समय आ गया है, यानी समाप्त होने का बात है। बैठक जो है अब उस पर समाप्ति का विचार करने का बात है, यानी कि अब मैं आपके जो बातचीत का जो क्रम है, मुलाकात का जो क्रम है, जो बैठकर आपसे जो मीटिंग हो रही है, वो अब मतलब उस पर विचार करने का समय आ गया है। केवल मैं ही साक्षी हूं, आई एम द सोल विटनेस। सोल मीन्स केवल, विटनेस मीन्स साक्षी, तो आई एम द सोल विटनेस, केवल मैं साक्षी हूं। मैंने ताड़ के पेड़ों के झुरमुट के पीछे से छिपकर देखी उसकी मृत्यु, या मैंने ताड़ के पेड़, यानी जो तार का जो पेड़ होता है, उसके पेड़ों के पीछे से उसकी मृत्यु जो है देखी छिपकर, बात ये है। तो दोस्तों, फ्रॉम बिहाइंड द पाम ट्रीज आई विटनेस्ड हिज डेथ, मैंने उसकी मृत्यु मैंने देखा है, मैंने मतलब मैं एक गवाह साक्षी हूँ, है ना। फ्रॉम बिहाइंड द पाम ट्रीज आई विटनेस्ड हिज डेथ, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आप इसे अपने सेंस में जो है बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से। बिल्कुल, जी हाँ, जो बिल्कुल 10 मिनट नहीं, लगभग 10 मिनट, नॉट लिटरली 10 मिनट्स, यानी कि बिल्कुल 10 मिनट नहीं, लिटरली मीन्स कह सकते हैं कि एकदम एडजेक्ट की बात की जाती है। अराउंड 10 मिनट्स, यानी कि लगभग 10 मिनट। इस बार मुझे गट से महसूस हो रहा है, गट मीन्स आत्मविश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग इस तरह से बात है, मुझे इस बार मुझे गट से महसूस कर, गट से मतलब मेरा गट है, मैं महसूस कर रहा हूँ। आई फील इट इन माई गट दिस टाइम, आई फील इट इन माई गट दिस टाइम, इस बार यह मुझे विश्वास से महसूस मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं निश्चिंत हूँ हो जाएगा, मैं निश्चिंत हूँ हो जाएगा। आई एम श्योर दिस वॉज द वन, मैं निश्चिंत हूँ दिस वॉज द वन, हो जाएगा। गेट द लंच प्लीज, दोपहर का नाश्ता करें। विज्ञान और इतिहास में केवल सच या झूठ होता है, दो सब्जेक्ट हैं, उसमें बताया जा रहा है कि केवल सच या झूठ होता है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो साइंस एंड हिस्ट्री आर आइदर ट्रू और फॉल्स, तो यानी कि दो में से एक जब चुनाव करना होता है तो आइदर और का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस एंड हिस्ट्री आर आइदर ट्रू और फॉल्स, विज्ञान और इतिहास में केवल सच या झूठ होता है। लेकिन साहित्य में यही सच कई दायरों में विभाजित होता है, लेकिन साहित्य में यही सच कई दायरों में विभाजित होता है। What in literature the scope of truth is wide and divided, but in literature the scope of truth is wide and divided.
लेकिन मज़ेदार बात यह है, लेकिन मज़ेदार बात यह है, बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, बट व्हाट्स यानी व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, लेकिन यह मज़ेदार बात है, या यह बात मज़ेदार है। काफ़ी संवेदनशील विषय है। इट इज अ सेंसिटिव सब्जेक्ट, या इट्स अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। इसलिए काफ़ी सोच समझकर लिखिएगा। बोलना है काफ़ी सोच समझकर लिखिएगा, तो लिखेंगे सो थिंक हार्ड बिफोर राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही गायब है, तो मैं मतलब जाहिर सी बात आपको समझना होगा, इसलिए काफ़ी सोच समझ कर लिखिएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इंग्लिश तो होगा सो थिंक हार्ड बिफोर राइटिंग। कोई दिक्कत आए तो आकर पूछ लीजिएगा। एंड फील फ्री टू कम विद क्वेरीज, एंड फील फ्री टू कम विद क्वेरीज। कोई दिक्कत आए तो आकर पूछ लीजिएगा। तो देखिए कोई दिक्कत आए तो यानी कि एंड और कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर और लिख लीजिए, और कोई दिक्कत आए तो आकर पूछ लीजिए, यानी कि फ्री टू कम विथ क्वेरीज। और हाँ, यह आपका पहला सेमेस्टर है। एंड यस, और हाँ अगर बोलना है तो एंड यस, यह आपका पहला सेमेस्टर है, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर। इसलिए कृपया अपना मूल्यांकन फॉर्म भर दे। इसलिए इसका हो जाएगा सो प्लीज फिल योर एवेल्यूएशन फॉर्म्स। तुम्हारा क्लास कैसा था? हाउ वाज क्लास जब भी पूछते हैं इस तरह से पूछते हैं वाज लगाकर। मैंने रेड मीट छोड़ दिया है क्या? वाई द वे का मीन्स होता है मतलब कि अच्छा है, समझिए। वाई द वे मीन्स अच्छा। आई हैव क्विट द रेड मीट, मैंने छोड़ दिया है रेड मीट। अब ये दूसरा व्यक्ति यहाँ पर उसका जवाब यहाँ पर रिप्लाई आंसर में दे रहा है। हु, इस तरह से व्हाट नहीं कहकर हु भी बोलते हैं। बोलते हैं हामी भरते हूँ, क्या आपने सच में छोड़ दिया? ये नहीं बात वो बोला जाता है, लेकिन ये बात इसका करने का मतलब है क्या सच में ये छोड़ दिया गया है, इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए आगे ले देखिए। तो ट्रीट में चिकन खाऊंगा। अब ट्रीट मीन्स जाहिर सी बात है, तो हिंदी में भी आजकल इस तरह से यूज किया जाता है ट्रीट, है ना। तो सो यू आर ट्रीटिंग मी टू चिकन। अभी देखिए यहाँ पर ING है तब भी, विल नहीं लगाओ तब भी इस तरह से बात चूँकि बोला जाता है, और जब लिखा जाता है तो कंटिन्यूअस में ही लिखा जाता है। तो सो यू आर ट्रीटिंग मी टू चिकन, मुझे आप ऐसा कह सकते हैं कि तुम मुझे चिकन ट्रीट में खिला रही हो है। तो ऐसा नहीं बोलकर आप इस तरह से मैं क्योंकि फ्यूचर की बात हो रहा है, तो फ्यूचर की कुछ बातों को जो है कंटिन्यूअस में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले हफ्ते कैलेंडर तो क्लियर है ना? अगले हफ्ते कैलेंडर तो क्लियर है ना तुम्हारा? आई होप योर कैलेंडर इज क्लियर नेक्स्ट वीक। आई होप योर कैलेंडर इज क्लियर नेक्स्ट वीक, मतलब ऐसे इसका हिंदी इस तरह से होता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा कैलेंडर जो है अगले हफ्ते, यानी कि कैलेंडर का जो डेट होता है अगले हफ्ते मतलब क्लियर है, मतलब कि छुट्टी में हो यार, कोई ज़्यादा व्यस्त नहीं हो, इस तरह का कहने का मतलब है यहाँ पर। लेकिन इस तरह से बोला जाता है अगले हफ्ते कैलेंडर तो क्लियर है ना तुम्हारा। आई होप योर कैलेंडर इज़ क्लियर नेक्स्ट वीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं और दीपाली सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा इंटरव्यू ले। दीपाली एंड आई, ठीक है। यहाँ पर 2, 3, 1 करके जो है एक फार्मूला है, पहले यानी कि सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, मतलब सेकंड थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल होता है, यानी कि थर्ड फिर फर्स्ट हुआ था। दीपाली एंड आई आर प्लानिंग टू इंटरव्यू यू नेक्स्ट वीक। दीपाली एंड आई आर प्लानिंग टू इंटरव्यू यू
नेक्स्ट वीक। एचओडी की पोजीशन निश्चित है। देखिए टीचर्स हैं, जो टीचर हैं तो जाहिर सी बात है प्रमोशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात हो रही है, शॉर्ट में लिख दिया गया है एचओडी। ठीक है, द एचओडी पोजीशन इज कंफर्म, है ना। एचओडी की पोजीशन तो भाई पक्का है आपका, निश्चिंत मीन्स पक्का, है ना, पक्का है, यानी इसमें कोई कैंडिडेट तो है ही नहीं। जो कि अगले सेंटेंस में है, यह सिर्फ एक औपचारिकता है, बस इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, या सिर्फ एक औपचारिकता है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट देखिए, और तब तुम मुझे ट्रीट दोगी, यानी कि जब मांग रहे हैं लोग भाई जो औपचारिकता है, आप एचओडी बन रहे हो, बस औपचारिकता भर निभा देनी है, इसलिए तब तुम मुझे ट्रीट दोगे। एंड देन योर विल ट्रीट मी, यू विल, यहाँ कर दीजिए यू विल ट्रीट मी, तब तुम मुझे ट्रीट दोगी। सचमुच, सामने वाला बोला सचमुच, रियली, सचमुच, रियली। तुमसे बेहतर कोई उम्मीदवार है ही नहीं, तुमसे बेहतर कोई उम्मीदवार है ही नहीं, क्या होगा, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट वी हैव, यानी हम लोग के पास जो है तुमसे बेहतर कोई उम्मीदवार ही नहीं है। दोस्तों ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन मिथ्या का, जो कि हमारे आप देख सकते हैं कोई भी इसी तरह से बात होता है, हिंदी का अर्थों पे नहीं जाए, हिंदी के सेंटेंस पे, जो इंग्लिश के सेंटेंस कुछ अलग होते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है बोलने का तरीका हम लोग का कुछ अलग है, लेकिन जो भाव को पकड़ना होता है अंग्रेजी में बात करने में। बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन तो और भी इस तरह के कन्वर्सेशन वाले वीडियोज़ आएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश सीखना है, बोलना है और एडवांस लेवल में। देखिए अगर आप जो है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो को, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।